हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोग ने देखा था जितने भी बेसिक टर्मिनोलॉजीज थे इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के। तो इस बार हम लोग आई थिंक तुमने लास्ट टाइम का वीडियो अच्छे से देख लिया होगा। अब हम लोग डायरेक्टली लॉस पर आते हैं, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पे। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग दो लॉ देखने वाले, लॉ ऑफ डोमिनेंस और एक दूसरा लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो एक बेसिक एग्जांपल हम लोग फॉलो करेंगे यहाँ पे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। दोनों लॉ में मोनोहाइब्रिड क्रॉस अप्लाई होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसको फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी कहते हैं। ठीक है, अब वो ये होता क्या है, देखो एक बार हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं, लॉ देख लेते हैं। इन ए क्रॉस बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म प्योर फॉर एनी पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, द कैरेक्टर्स दैट अपीयर इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड डोमिनेंट एंड द वन विच इज सप्रेस्ड इज कॉल्ड रिसेसिव। इसका सिंपल मतलब, जब भी हम दो कैरेक्टर्स को कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स यानी अगर मैं टॉल ले रहा हूँ तो साथ में डॉफ लूँगा, एक राउंड ले रहा हूँ तो एक रिंकल ले रहा हूँ। ठीक है, सेम पेयर का कैरेक्टर होना चाहिए। तो वैसे ही अगर जब मैं क्रॉस कर रहा हूँ दो कैरेक्टर्स का, उनका क्रॉसिंग के समय जो मेरा फर्स्ट जनरेशन आता है, तो वहाँ पे जो कैरेक्टर्स मुझे मिलेंगे, ठीक है, वो हमेशा जो दिखते कैरेक्टर्स उसको हम डोमिनेंट कहेंगे। ठीक है, और जो कैरेक्टर नहीं दिखते उसको रिसेसिव कहेंगे। हम लोग एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ठीक है, और ये आपको बात बताना चाहिए, ये लॉ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं, क्यों नहीं एक्सेप्टेड है मैं बताऊंगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मोनोहाइब्रिड का क्रॉस में दिखाने जा रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है उसके लिए एग्जांपल यूज़ कर सकते हो आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कभी भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस रिलेटेड या लॉ ऑफ डोमिनेंस रिलेटेड, तो आप ये वाला एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल लेंगे कॉन्ट्रास्टिंग पेयर का, जैसे टॉल डॉफ। ठीक है, डबल टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टॉल रिप्रेजेंट कर रहा है। डॉफ क्या, कंप्लीट प्योर, ये डॉफ है, डॉफ मतलब छोटा, टॉल मतलब बड़ा। ठीक है, पेरेंट जनरेशन स्टार्ट करते हैं। ये हमारे क्या हो गए, फिनोटाइप। मैंने पहले ही बता दिया था, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा हो तो आपको अच्छे से समझेगा। ये फिनोटाइप्स है टॉल का, ये डॉफ का फिनोटाइप है। ठीक है, तो अब देखो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, गैमेट्स फॉर्म करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग गैमेट्स फॉर्म करते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये क्या हो गया, ये गैमेट्स फॉर्मेशन हो गए। ठीक है, ये क्या थे, ये एक्चुअल में जीनोटाइप थे, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसका जीन्स कैसा है, डबल टी या स्मॉल टी। फिनोटाइप अगर लिखना चाहे तो आप वो भी लिख सकते हो, फिनोटाइप। देखो टॉल मैंने लिख दिया, और ये डॉफ। ठीक है, तो आपको पता रहना चाहिए, हम लोगों ने पैरेंट जनरेशन से स्टार्ट किया था, फिनोटाइप टॉल डॉफ। उसका जीनोटाइप किस बेसिस पे रिप्रेजेंट हो रहा है, टॉल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल टी, डॉफ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल टी। ठीक है, उसके बाद हमने गैमेट फॉर्मेशन किया, दिख रहा है आपको, सेग्रीगेट किया, गैमेट फॉर्मेट किया। अब गैमेट फॉर्मेशन करने के बाद अब हम F1 जनरेशन रेडी करेंगे। F1 जनरेशन कैसे रेडी होता है, देखो अब F1 जनरेशन रेडी करेंगे। F1 जनरेशन अगर मैं बताऊँ तो देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ये तुम्हारा क्या हो गया, ये F1 जनरेशन हो गया, एक टी यहाँ से एक टी यहाँ से, कैपिटल टी यहाँ से स्मॉल टी यहाँ से। ठीक है, ये तुम्हारा F1 जनरेशन हो गया। और तुम्हें लॉ पता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि जो तुम्हारा F1 जनरेशन होता है उसमें जो हैवी कैरेक्टर होता है, डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, ठीक है, वो दिखता है हमेशा, और जो नहीं दिखता वो रिसेसिव कैरेक्टर होता है। मैंने ये देखो यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी, यहाँ पे कैपिटल टी डोमिनेंट है, स्मॉल टी रिसेसिव है, इसलिए F1 जनरेशन के अंदर तुम्हें टॉल दिखेगा। ठीक है, इसलिए टॉल क्या हुआ, तुम्हारा डोमिनेंट कैरेक्टर हुआ। इतना याद रखना कि F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर दिखता है वो डोमिनेंट होता है, और जो नहीं दिखता वो रिसेसिव होता है। ठीक है, तो यहाँ टॉल रिसेसिव में टॉल दिखने वाला है। अब देखो हम लोग F2 जनरेशन कर लेते हैं। F2 जनरेशन में क्या करना रहता है, हमें सेल्फिंग करनी रहती है, किसकी, F1 जनरेशन की। F1 जनरेशन ये रहा, अब सेल्फिंग करेंगे हम लोग। ठीक है, सेल्फिंग कर रहे हैं, देखो सेल्फिंग करने का भी एक वे होता है। अब हम लोग पुनेट स्क्वायर बनाएंगे, ये पुनेट स्क्वायर है। ठीक है, पुनेट स्क्वायर है, मेल और फीमेल के सिंबल दे देंगे, ये फीमेल का सिंबल या मेल का सिंबल। ठीक है, और ये जो टी है इसको देखो ऑर्डर में लिखना है। अभी मैं एक गैमेट को उठाऊंगा, देखो सिमिलर है इसलिए, देखो अभी अगर मैं इसको ले रहा हूँ देखो मैं सेपरेट करके लिखूँगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, उसी ऑर्डर में कैपिटल टी स्मॉल टी। ये क्या है, टॉल रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डॉफ रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये गैमेट्स है। अब देखो क्रॉसिंग करेंगे, क्रॉसिंग बहुत सिंपल रहता है। देखो आपको पता है कि हमें सबको लाइफ में फॉरवर्ड जाना है, वैसे इन गैमेट्स को भी फॉरवर्ड जाना है। देखो तो ये एक स्टेप फॉरवर्ड,
और ये भी एक स्टेप फॉरवर्ड। ये याद रखना, कैपिटल लेटर हमेशा आगे रहेगा, ठीक है। देखो इसने एक स्टेप फॉरवर्ड लिया, ये भी एक स्टेप फॉरवर्ड लेगा, ये भी एक स्टेप फॉरवर्ड लेगा, ये भी एक स्टेप आगे आएगा, ठीक है, दिख रहा है, कैपिटल हमेशा आगे, रूल फॉलो करो। अब देखो ये भी एक स्टेप आगे जाएगा, ये भी एक स्टेप आगे जाएगा, लेकिन कैपिटल देखो हम लोग पहले लिख लेते हैं, एक स्टेप आगे, एक स्टेप आगे, एक स्टेप आगे, एक स्टेप आगे। अब दोनों स्मॉल है तो दोनों स्मॉल साथ में लिख सकते हो, ठीक है। तो अब देखो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे तुम्हारे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ रेडी हुआ है। अब देखो यहाँ पे जो कैरेक्टर रेडी होगा वो कैसा होगा, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, मीन्स ये टॉल ही रहेगा। ये एक टॉल है, एक डॉफ है, मैंने पहले ही बताया था कि डोमिनेंट हमेशा दिखता है, इसलिए ये भी टॉल ही रहेगा। यहाँ पे देखो ये कैसा है, टॉल है, डॉफ है, ये कैसा दिखेगा, ये भी टॉल ही दिखेगा। टॉल हैवी कैरेक्टर, डोमिनेंट कैरेक्टर हमेशा दिखता है, और जो रिसेसिव रहता है वो छिप जाता है। ये लॉ है तुम्हारा, लॉ ऑफ डोमिनेंस है, फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। और ये कैसा है, यहाँ पे रिसेसिव कैरेक्टर है, ये भी रिसेसिव कैरेक्टर है, ये कैसा हो जाएगा, ये डॉफ ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे टॉल का गैमेट है ही नहीं, ठीक है। तो अब देखो इसका रेशियो क्या बनता है, फिनोटाइपिक रेशियो और एक जीनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक मतलब आपको पता ही है, और जीनोटाइपिक मतलब पता ही है। फिनोटाइपिक मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस पे आपको टॉल कितने मिले, 1 2 3 टॉल, और डॉफ कितना मिला 1, तो 3:1 आपका फिनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो कितना है, मतलब जीनोटाइपिक मतलब क्या, आपकी जीन्स की कितने वेरिएंस है। देखो कैपिटल टी कैपिटल वाले कितने मिले आपको, 1, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने मिले, 1 और 2, और स्मॉल टी वाले कितने मिले, 1। तो आपका रेशियो क्या बना, जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। फिनोटाइपिक रेशियो क्या बना, 3:1, ठीक है। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एग्जांपल था जो आप लॉ ऑफ डोमिनेंस के लिए यूज़ कर सकते हो। और अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो देखो ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्यों नहीं है, अब देखो कुछ हाइंड्रेंस थे जो ये लॉ पूरा नहीं कर पाए। जैसे फॉर एग्जांपल कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई एकदम कंप्लीट टॉल होता है या कंप्लीट डॉफ होता है, ठीक है, या फिर ऐसा भी नहीं होता कि कोई कंप्लीट फेयर होता है या फिर कंप्लीट डार्क होता है। एवरेजेस भी मिलते, ठीक है, शॉर्ट हाइट भी मिलते। तो ये देखो या तो ये कंप्लीट टॉल होना चाहिए तो कंप्लीट डफ होना चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था इस लॉ में, तो इसलिए ये लॉ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। या तो देखो अगर दूसरे वे में देखा जाए तो देखो कुछ ऑफस्प्रिंग्स कंप्लीटली फेयर नहीं होते या फिर कंप्लीटली डार्क भी नहीं होते, ठीक है, कुछ मुलेटिव टाइप भी होते हैं, मतलब सावला टाइप, ठीक है। तो ये लॉ ये प्रूफ करता है कि ये लॉ मीन्स ये जो पॉइंट है कि ये लॉ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं, ठीक। अब मैंने आपको पुनेट स्क्वायर बनाना सिखा दिया है, ठीक है। अब पुनेट स्क्वायर यूज़ करना आना चाहिए सबको। एक ट्रिक होता है वो भी याद रहना चाहिए था कि आप क्रॉस वेरीफाई कर सको, ठीक है। ये तो कंप्लीट हो गया है हमारा पुनेट स्क्वायर, लॉ ऑफ डोमिनेंस और वगैरह वगैरह कंप्लीट है। तभी मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ कि ये जो पुनेट स्क्वायर आपने किया एक अलग वे में अपने चेक पर्पज़ के लिए कैसे कर सकते हो। देखो तो देखो जब गैमेट थे कैपिटल टी, चाहे वो ये वाले चेक कर सकते हो आप या फिर ये भी चेक कर सकते हो, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखो मैं इसको नंबरिंग दूंगा 1 2 3 4। अभी याद रखना हमेशा 1 का पेयर 3, 1 का पेयर 4, 2 का पेयर 3 एंड 2 का पेयर 4, ठीक है। अब देखो होता कैसे, 1 का पेयर 3, 1 का पेयर 4, 2 का पेयर 3, 2 का पेयर 4, मीन्स क्या हो रहा है, 1 का पेयर 3 मतलब कैपिटल टी 1 का पेयर 4 कैपिटल टी स्मॉल टी, 2 का पेयर 3 कैपिटल टी स्मॉल टी, 2 का पेयर 4। देख रहे हो ये पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास रेडी हुई, जो यहाँ पे भी रेडी हुई थी, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। सेम ये चेक पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो। अगर ये सेम आप यहाँ पे भी अप्लाई करके देखो तो आपको वो पॉसिबिलिटी मिलेगी, लेकिन यहाँ पे जो आपको वेरिएंस मिलेगा चारों सेम मिलते, इस वजह से हम एक ही उसमें से यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है। तो ये आपके एक्स्ट्रा पर्पज़ चेकिंग पर्पज़ के लिए था, बाकी का तो कॉन्सेप्ट आपका यहीं तक था, ठीक है। ये आप एग्जांपल यूज़ कर सकते हो। आपके पास लॉ मैंने बताया यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, जो डोमिनेंस रहता है वो दिखता है, जो नहीं दिखता वो रिसेसिव हो जाता है, छिप जाता है, ठीक है। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एग्जाम्पल आप लॉ ऑफ डोमिनेंस में यूज़ कर सकते हो। स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट लॉ समझ में आ गया होगा, आप सेकंड लॉ पर आते, इस लॉ में भी आप वही डायग्राम यूज़ कर सकते हो एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो ये लॉ का नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ये सब इसके 3 अलग अलग नाम हैं, ठीक है। आप तीनों नाम आपको पता रहना चाहिए। अब वो लॉ क्या है, देखो मेंबर्स ऑफ एलेलिक पेयर इन अ हाइब्रिड रिमेन टुगेदर विदाउट मिक्सिंग विद ईच अदर एंड सेग्रीगेट और सेपरेट
ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। इट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। अब ये पूरे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। और ये लॉ क्या है अभी मैं एक डायग्राम बनाने के बाद आपको समझाऊंगा। तो देखो सिंपल, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बनाया था, नॉर्मली आप क्रॉसिंग लिखोगे डबल टी स्मॉल टी, आप मेंशन कर देना इसको, ये फिनोटाइप है, सॉरी जीनोटाइप है, ठीक है। इसका फिनोटाइप भी लिख देना, टॉल, डॉफ, ठीक है। आपको ये चीज़ें मैंने बताई है। फिर बाद में आप एक गैमेट सिलेक्ट करते हो, इसमें से एक कैपिटल टी, इसमें से भी एक, क्योंकि ये दोनों सिमिलर है एक ही यूज़ करोगे। फिर बाद में कंबाइन करते हो, उसका एक F1 जनरेशन बनाते हो, F1 जनरेशन बनाते हो। फिर बाद में ये आपका F1 जनरेशन हो गया जो कि टॉल है, ठीक है। लॉ क्या कहता था, पहला वाला लॉ, कि अगर हमेशा डोमिनेंट चीज़ें ही दिखती है और रिसेसिव चीज़ें नहीं दिखती। यहाँ पे क्या डोमिनेंट है, टॉल डोमिनेंट, इसलिए टॉल दिखेगा, रिसेसिव नहीं दिखेगा। अब उसके बाद हमने पुनेट स्क्वायर रेडी किया था, उसी वे में पहले सिंबल बनाओ, फिर बाद में F1 जनरेशन का जो पेयर था उसको ऑर्डर में लिखो, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब सबको आगे बढ़ना है लाइफ में, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि फॉरवर्ड जाना है। तो ये देखो कैपिटल टी, ये भी कैपिटल टी, ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, ये स्मॉल टी इधर, कैपिटल टी आगे, ये स्मॉल टी इधर, ये स्मॉल टी इधर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने की थी। लॉ क्या कहता था, हमेशा कैपिटल लेटर आगे रहेगा, सेम जैसा कि पिछले बार में किया था, बाकी हमने वही रिपीट किया है। अब आपके पास रेशियो क्या था, फिनोटाइपिक रेशियो 3:1, जीनोटाइपिक रेशियो क्या था 1:2:1 था, ठीक है। ये फिनोटाइपिक रेशियो था, ये जीनोटाइपिक रेशियो था। अब देखो मेरे को समझाना है क्या है, ये लॉ समझाना है। अब देखो जब आपने गैमेट कंबाइन किया, देखो यहाँ पे गैमेट बने, बाद में कॉम्बिनेशन किया, आपको यहाँ लगा होगा कि ये जो टॉल और डॉफ है मिक्स हो गए होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, दे वर नॉट मिक्सिंग, ठीक है। हुआ क्या, जब आप F2 जनरेशन के अंदर आए, F2 जनरेशन में आए तो यही चीज़ें बाद में सेग्रीगेट हो गई। जैसे कि यहाँ पे ये टॉल सेग्रीगेट हुआ, ये भी सेग्रीगेट हुआ, ये भी सेग्रीगेट हुआ, और यहाँ पे देखो मुझे कंप्लीट डॉफ मिला। मतलब ये हमारे जो गैमेट्स थे मिक्सअप नहीं हो रहे, प्योर रह रहे, एक जगह पे स्टोर्ड है लेकिन वो प्योर रहते, आगे जाकर वो F2 जनरेशन में सेग्रीगेट हो जाते। ये हमारे पास प्रूफ है कि वो प्योरली सेग्रीगेट हो जाते, इसलिए इस लॉ को हम प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। जैसे नॉर्मली सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में जब जो ऑर्गेनिज्म रहता है वो 2n फॉर्म में रहता है, ठीक है। और जब वो सेग्रीगेट होता है, जैसे कि मैंने बताया कि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होता है कैसा है, 2n सेट का क्रोमोसोम होता है। और जब वो अलग होता है, मतलब जो गैमेट रहता है वो nn फॉर्म में होता है, बाद में कंबाइन होने के बाद फिर से 2n बन जाता है। मतलब हमारा ये लॉ यहाँ पे भी ये हमें देखने को मिल जाता है कि जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं 2n फॉर्म में रहते हैं, और जब सेग्रीगेट होते हैं n फॉर्म में आते हैं, बाद में वापस जब कंबाइन होते हैं तो फिर से 2n हो जाते हैं। तो ये लॉ भी ये भी देखने के बाद हमें पता चलता है कि लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स का लॉ क्या हो रहा है, एक्सेप्टेड है, इसलिए हर जगह अप्लाई होता है, तो इसको यूनिवर्सली एक्सेप्टेड भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको लॉ समझ ही गया होगा, देख सकते हो आप यहाँ पे कैसे प्योरिटी ऑफ गैमेट्स मेंटेन की गई है, दे वेर सेग्रीगेटेड हियर, ठीक है। आपके पास रेशियो भी है। सो थैंक यू, इतना ही था 2 लॉ।